कि देश में कौन कौन चंदा देने वाले हैं उसको गुप्त न रखा जाए, चंदा देने वालों का नाम न उजागर किया जाए। चंदा के नाम से देश का सबसे बड़ा घोटाला है नंबर 1। पैसा आया, कहां से पैसा आया, ये पैसा कहां गया, ये अधिकार देश की जनता को जानने का नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम आपने बड़ा आरोप लगाया, क्या है पूरा मामला? जिस तरह से मैं सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया था, उसको असंवैधानिक करार दिया। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा चंदा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश में कौन कौन चंदा देने वाले हैं उसको गुप्त न रखा जाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसको गुप्त रखा जाए ताकि चंदा देने वालों का नाम न उजागर किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा घोटाला है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से कई उद्योगपतियों के नाम से लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने वसूल लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड एक चंदा के नाम से देश का सबसे बड़ा घोटाला है नंबर 1। नंबर 2, पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड को भी कि देश के नागरिकों को जानने का अधिकार नहीं है, सूचना के अधिकार के तहत इनको भी बाहर रखा गया है। क्या ये प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय चिल्ला चिल्ला के बोलते थे देश की जनता के हर एक नागरिक को केंद्र सरकार की हर योजनाओं को जानने का अधिकार है। तो आज इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड को देश के हर नागरिक को जानने का अधिकार क्यों नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं। पीएम केयर फंड में कितने पैसा आया, कहां से पैसा आया, ये पैसा कहां गया, ये अधिकार देश की जनता को जानने का नहीं है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री को ही जानने का अधिकार है। ऐसा देश में कौन सा संविधान, कौन सा कानून बना है, जबकि कांग्रेस ने सूचना के अधिकार के तहत देश की हर कानून, हर योजनाओं को स्पष्ट एक आईना की तरह रखा ताकि उनको हर एक नागरिक को जानने का अधिकार है। लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ अपनी फायदा के लिए, अपनी पार्टी की फायदा के लिए, चंद उद्योगपतियों की फायदा के लिए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड को इससे दूर रखा गया है। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। बातचीत को आप इसके पक्षधर नहीं कीजिए। देखिए, बस्तर में हम शांति चाहते हैं, इसके लिए सरकार को रास्ता निकालना है, लेकिन अभी वो समय चला गया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र मंत्री यहाँ के कहते हैं, देखिए इस मसले पे भारतीय जनता पार्टी ही दो तरह की बातें कर रही है। अमित शाह आके कहते हैं कि 2022 में हम छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त करेंगे, और एक तरफ नड्डा आके कहते हैं कि कांग्रेस के राज में नक्सली बढ़ गए, और अमित शाह जी कहते हैं कि नक्सली हमारी सरकार आने के बाद कम हुए और 2022 में हम नक्सली खत्म कर देंगे। लेकिन अगर गृह मंत्री अगर कहते हैं कि हम बातचीत के रास्ते पे हम जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको नड्डा जी से और अमित शाह जी से बात करके ये बयान उनको देना चाहिए।